ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और क्या कर रहे होंगे, अपने वर्क को आप अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जो काम आपका है अभी केवल पढ़ना है। ठीक है, इसलिए बाकी सारे काम बाद में। ओके, चलो, ये हमारा क्या है, एंडेवर टू सक्सेस। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ईटीएस। ईटीएस का मतलब एंडेवर टू सक्सेस। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ईटीएस। आगे आ जाओ। चलो चलो चलो, ठीक है, आगे देखेंगे जरा। चलो, ईटीएस एंडेवर टू सक्सेस। और ये क्या है, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम अमित कैम क्लासेस 7278। हमारा क्या चल रहा था, हेलो एल केनेन हेलो एरिन्स। क्या चल रहा था, हेलो एल केनेन हेलो एरिन्स। क्या चल रहा था, हेलो एल केनेन हेलो एरिन्स। क्या चल रहा था, हेलो एल केनेन हेलो एरिन्स। क्या चल रहा था, हेलो हेलो एल केनेन हेलो एरिन्स। आ जाओ, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स। आपने एक चीज नोटिस की होगी क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। आपने देखा हम हेलो एल्केन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे विनय, तब तक आप आ जाओ जब तक बच्चे नहीं आए। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, रूपाली क्लास में, ठीक है, ओके ओके। हेलो एल्केन के क्या पढ़ रहे थे हम, केमिकल रिएक्शन। हेलो एल्केन के रिएक्शन पढ़ रहे थे, हेलो अल्केन वाले की। इसकी क्या पढ़ रहे थे हम, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, मतलब रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज। कल हमने कार्बिल एमीन रिएक्शन ली थी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। कल हमने एक रिएक्शन ली थी, हमने कहा अगर C2H5 Cl पे या C2H5 अगर Cl पे आप किसकी रिएक्शन कर रहे हो, AlC सिल्वर साइनाइड AgCN की, वो भी कौन सा, AlC वाला अल्कोहल। तो आपने ध्यान दिया था ये आइसोसाइनेट देगा, ये क्या देगा, ये क्या देगा, आइसोसाइनेट। ये क्या देगा, आइसोसाइनेट। ये देगा इथाइल आइसोसाइनाइड की हैवी स्मेल। यस या नो, यही तो देगा। ओके, कल हमने ये यहाँ खत्म किया था। अब इससे आगे बात करते हैं। क्या करते हैं, इससे आगे बात लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस। हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस। फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस, जिनका रिवीजन चल रहा है वो तो स्ट्रांगली करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस। और या क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस, या लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया, या और क्या लिखेंगे, अमोनिया के द्वारा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया, सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया, अमोनिया, सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया। यहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है। ओके, इस वाले रिएक्शन में कौन कौन है क्लास में, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। चलो ठीक है, आगे लिखेंगे देख, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप या अमोनिया, सब्स्टिट्यूशन बाय फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस या सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया या अमाइन ग्रुप, आप कुछ भी कह लो। ओके, गुड इवनिंग। Rx की रिएक्शन है, किसकी, Rx की रिएक्शन। Rx मतलब, अब मैं सीधा R की जगह बार बार कह रहा हूं आपको, क्या ले रहा हूं, C2H5। R की जगह हम C2H5 ले रहे हैं और X की जगह Cl ले रहे हैं। ये बार बार इसको मेमोरी बेस्ड बनाना शुरू कर दो। तो क्या है, इथाइल क्लोराइड। क्या है, इथाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोइथेन। इसकी रिएक्शन किससे करा दो, इसकी रिएक्शन करा दो किससे, मैंने लिखा यहाँ NH3। क्या लिखा, NH3। NH3 से रिएक्शन कराई, किससे कराई, NH3 से रिएक्शन। तो ये क्या देगा, आपको पता है नाइट, पहले मैं रिएक्शन करके देखा हूं, यहाँ से HCl माइनस, HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकलेगा, लेकिन हम लोग रिएक्शन के हिसाब से चलेंगे। और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, C पे H, H और NH2, एमाइंस बन गया, RNH2। ये तो बना RNH2, ये साइड पे जुड़ गया, एमाइंस बन गया। इसका नाम 1 क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम क्या है, इथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, अमोनिया। इसका नाम क्या है, अमोनिया। जैसे नो, और इसने क्या बना के दिया, 1 2। तो ये क्या हो गया, इथ प्लस एन प्लस इथ प्लस, इस पे सारे सिंगल बॉन्ड है, इस फंक्शन ग्रुप के इधर सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इथ प्लस एन दिख रहा है ना आपको। अरे यार, मैं तभी तो बोलता हूं, मैं स्ट्रक्चर खोल के लिखता हूं तब ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। देखो, इस फंक्शनल के इधर की साइड सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड।
तो नेम क्या हो जाएगा, इथ प्लस एन, नेम क्या हो जाएगा, इथ प्लस एन, और प्लस क्या हो जाएगा, एमाइन, वन पे एमाइन है, किसी पे वन पे ही एमाइन है, किससे, वन पे ही AMIN है, वन पे क्या है, एमाइन है, तो क्या हो जाएगा, इथेनामाइन, क्या हो जाएगा, इथेना, ये ई हटेगा, यस, ये ग्रुप जब भी AEIOU से शुरू होगा तो इसका ये हटेगा, इथेनामाइन, जैसे नो नेम क्या हो जाएगा, इथेनामाइन, नेम क्या हो जाएगा, इथेनामाइन। ओके, चलो आगे, चलो आगे, आगे चलो, तो यस बोलो, बिना आप हट जाओ, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, चलो ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है, आगे आ जाओ जरा। हमने इथाइल ब्रोमाइड है, सपोज एक इथाइल ब्रोमाइड से भी तो यही बनेगा। यहाँ पे देखो होना क्या, इधर ध्यान देंगे, पहले ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, इसका लोन पेयर अटैक करेगा किस पे, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और यहाँ से ये बाहर चले जाएगा, और यहाँ पे ये CHH, और यहाँ पे क्या है, N पे एक H, दो H और तीन H, इधर ध्यान देंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ गए, तो नाइट्रोजन के सराउंडिंग में ये लोन पेयर के जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो ऐसे जुड़े, एक और किसने बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो एक दो तीन और एक चार, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बाहर क्या गया, Cl माइनस, बाहर क्या गया, Cl माइनस, ये Cl माइनस क्या करेगा, ऐसे प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, इस H को क्या करेगा, ये Cl माइनस, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, CH3, C पे H और H, और यहाँ पे क्या, NH2, तो ये क्या बन गया, इथेनामाइन, ये क्या बना है, इथेनामाइन, और इथेनामाइन, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। क्या रिएक्शन समझ में आ रही है, गुड इवनिंग, क्या रिएक्शन समझ में आ रही है, आप क्या बताओ, रिएक्शन समझ आ रही है, आ रही है तो यस लिखो, नहीं आ रही है तो ना लिखो। चलो आगे आ जाओ, आगे क्या कर रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड, क्या ले रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड लिया हमने, इस पे रिएक्शन करो जरा, सारी रिएक्शन करवा रहा हूँ फर्स्ट यूनिट पे, NH3 की, तो ये क्या देगा, यहाँ से अगेन अब रिएक्शन करने की जरूरत है, ये पीछे वाली रिएक्शन नहीं होगी, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस वाले सेंटर पे अटैक करेगा, यहाँ से Br माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, CH3, C पे H H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N पे 3H, N पे कितने H, 3H, और ये क्या पॉजिटिव, बाहर क्या निकला, Br माइनस, वो Br माइनस क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्शन, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे, तो आपको क्या मिलेगा, CH3, C पे H H, और यहाँ पे क्या मिला, N पे 2H, ये रहे, और ये लोन पेयर, तो ये क्या है, CH3 CH2 NH2, ये क्या है, CH3 CH2 और NH2, तो एक और दो, नेम क्या हो जाएगा, इथ प्लस एन प्लस एमाइन, तो क्या हो गया, इथेनामाइन। नेम कैसे लिखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, दो कार्बन को कहते हैं इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और प्लस वन पे क्या है, एमाइन, तो नेम क्या हो जाएगा, इथेनामाइन, नेम क्या हो जाएगा, इथेनामाइन, नेम क्या हो जाएगा, इथेनामाइन, नेम क्या हो जाएगा, इथेनामाइन। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा, हमने क्या किया, अगेन जो हमारा ये बना इथेनामाइन, ये जो हमारा इथेनामाइन बना, मैं यहाँ पे एक चार्ट, फ्लो चार्ट जैसे बना रहा हूँ, इसको थोड़ा किनारे लिख रहा हूँ। अभी जो इथेनामाइन बना, सेकंड स्टेप में हमने क्या लिया, हमने लिया जो CH3, ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, चलो CH3, C पे CH3 CH3 CH2 और ये Br, इथाइल ब्रोमाइड, क्या है, इथाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो इथेन, जो ये इथाइल ब्रोमाइड है, इस पे हमने अगेन रिएक्शन की, किसकी, CH3NH2, किसकी रिएक्शन की, CH3 CH2 और NH2 की, इसकी रिएक्शन की, तो ये क्या देगा अगेन आपको, यहाँ से माइनस HBr हो जाएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे ऐसे भी समझो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे खोल के लिख दो, और वो डबल मैकेनिज्म होता है, एक्चुअली ऐसा नहीं, बस मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, होता है ऐसा नहीं है, वहां पे अगेन यहाँ से HBr बाहर निकाल दो, पर वो तो होगा क्या, पहले ये लोन पेयर अटैक करेगा, फिर वो Br माइनस प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, मैं आपके थोड़ा इजीनेस के लिए करा रहा हूँ, CH3 C पे H H, और यहाँ क्या N, यहाँ क्या CH2, यहाँ CH3, अब नाम, अब नाम, अब नाम, यहाँ ना कहीं भी भेज दो नाइट्रोजन को, इसको यहाँ भेज दो, तो N पे इथाइल, N पे इथाइल, ये N पे इथाइल, N पे क्या आ रहा है, इथाइल, N पे इथाइल, नाइट्रोजन पे इथाइल लगा प्लस इथ, और प्लस एन, सिंगल बॉन्ड है सारे, और प्लस क्या आएगा, एमाइन, तो नेम क्या हो जाएगा, N पे इथाइल, N पे इथाइल, और क्या आ जाएगा, N पे इथाइल, इथ प्लस एन प्लस एमाइन, तो क्या आ जाएगा, N पे इथाइल इथेनामाइन। क्या ये चीज इतनी समझ आ रही है, क्या इतनी चीज समझ आ रही है, बताओ मुझे, क्या इतनी चीज समझ आ रही है, बताओ इतनी चीजें समझ आ रही है,
बताओ, इधर देखेंगे, इसका नाम, दूसरा नाम क्या हो सकता है, एन पे इथाइल, एन पे इथाइल, और क्या ब्रांचिंग का नाम लिखे एन पे इथाइल और अमीनो इथेन, क्या आ जाएगा, अमीनो इथेन, एन पे इथाइल अमीनो इथेन, क्योंकि ग्रुप कहाँ खत्म हो रहा है, ये और ये आएगा, तो आंसर इसको मारना, क्योंकि यहाँ ग्रुप कहाँ हो रहा है, बीच में खत्म हो रहा है, टर्मिनस पे नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ खत्म हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। ओके, तो नेम क्या हो जाएगा, इसको लिखो ही मत, बल्कि कहते डाउट करने बैठ जाओगे, मैं तो 4-5 सिखा दूं, इसी को लिखो, क्यों लिखाइए, यहाँ ध्यान देंगे, एन के यहाँ देखो, एन के इस साइड है CH2, यहाँ है CH3, यहाँ है CH2, यहाँ है CH3। अब देखो, अगर ये कार्बन चेन की ऐसे टर्मिनस पे खत्म होता तो हम सफिक्स वाला यूज करते, लेकिन ये बीच में खत्म हो रहा है, इसे क्या यूज करना है, प्रीफिक्स, क्या यूज करना है, प्रीफिक्स। तो नेम पे क्या आ जाएगा, एन पे इथाइल, और एन पे इथाइल और अमीनो ये रहा और इथेन ये रहा, ठीक है, एन पे इथाइल, एन पे इथाइल और अमीनो, क्योंकि NH2 को जब प्रीफिक्स में आता है RNH2, ये साइड जब प्रीफिक्स में आता है अमीनो कहते हैं, प्रीफिक्स में आता है अमीन, यहाँ तक पहुंचेंगे फिर समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं, अगर अभी भी थोड़ा डाउट है, एमाइंस में पूरा सिखाना है मुझे नाम, अमीनो कहते हैं, और प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, सफिक्स में क्या कहते हैं, अमाइन, प्रीफिक्स में कहते हैं अमीनो, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, अमीनो, और सफिक्स में क्या कहते हैं, अमाइन, सफिक्स में क्या कहते हैं, अमाइन। तो नेम क्या हो जाएगा, एन पे इथाइल अमीनो और इथ प्लस एन बराबर इथेन, जैसे ना एन पे इथाइल ये रहा, अमीनो ये रहा, और इथेन, जैसे नो, इतना समझ आ रहा है, बोलो मुझे इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, इसकी डिग्री बता दो, कितने डिग्री गए हैं, ये डिग्री पूछे इसके, तो जिस नाइट्रोजन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसकी डिग्री चेक करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी एक कार्बन का, तो कितने 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री का अमाइन, कितने डिग्री का अमाइन है, 2 डिग्री का अमाइन। अब एक और नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, ये आपने यहाँ से 1 डिग्री का अमाइन बना, जिस कार्बन पे, इधर ध्यान देंगे, इसके आगे थोड़ा लिखेंगे CH3, C पे H और H, और यहाँ क्या है NH2, इस कार्बन पे ऐसे यहाँ से जो कार्बन लगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन बना। फिर जब आपने प्राइमरी अमाइन पे अगेन इथाइल ब्रोमाइड डाला, प्राइमरी अमाइन पे अगेन इथाइल ब्रोमाइड डाला, तो आपको क्या मिला, 2 डिग्री का अमाइन। अब इस 2 डिग्री के अमाइन पे अगेन हम रिएक्शन करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इधर ध्यान देंगे, कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती हो रही है, इस नाइट्रोजन पे एक H भी तो होगा, एक H भी R निकले, इस पे एक H होगा भाई, नाइट्रोजन पे एक H होगा, थोड़े से ढंग से लिखेंगे, इसे ढंग से लिखेंगे, CH3 CH2, N पे एक साइड H होगा, एक क्या होगा, लोन पेयर होगा, और यहाँ क्या होगा CH2, यहाँ क्या होगा CH3। अब आ जाओ, जो ये सेकेंडरी अमाइन है, इस पे अगेन रिएक्शन करो इथाइल ब्रोमाइड की, थर्ड स्टेप, ठीक है, कौन सा स्टेप है, थर्ड स्टेप। तो आपने क्या किया, जो आपका इथाइल एमाइन है, जो आपका क्या है, इथाइल एमाइन है, जो आपका इथाइल एमाइन है, जो आपका क्या है, इथाइल एमाइन है, इसको शॉर्ट में पेपर में ऐसा लिखेगा C2H5 का होल ट्वाइस और NH, ऐसा लिखेगा इसको, NH यही तो है, C2H5 का होल ट्वाइस और NH, N पे H और दो जगह क्या लगा है C2H5, ऐसे नो, या ऐसे भी देखो, N यहाँ CH2, यहाँ CH2 CH3 और यहाँ भी CH2 CH3, ये भी तो यही है, N पे CH2 CH3, यहाँ भी तो यही है, C के साथ H, C के साथ CH3 और यहाँ पे ये H और ये तो रहा लोन पेयर, ये भी तो यही है। अब अगेन इस पे आपने इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई, किसकी रिएक्शन कराई, अगेन इथाइल ब्रोमाइड की, अगेन इथाइल ब्रोमाइड की, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन के सेंटर पे, यहाँ से Br के 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, मैं लिख रहा हूँ आगे, ठीक है, एक थोड़ा इसको, इसका साइज कम करता हूँ, चलो, क्या मिलेगा आपको, इधर ध्यान देंगे, आपको मिलेगा ये, क्या, इधर ध्यान देंगे, समझ आ रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जब कल समझा रहा है तो ऐसा लग रहा है मुझे आपको, C पे H, इधर ध्यान देंगे, ये रहा H, ये रहा नाइट्रोजन, इस वाले साइड ने यहाँ अटैक किया, तो यहाँ क्या बना, यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ क्या आ गया CH2 और, अरे भाई भाई सही लिखा, इस सेंटर पे अटैक किया, तो यहाँ पे क्या है, C के साथ H और नेक्स्ट क्या है CH3 और यहाँ पे है H और यहाँ पे क्या है CH2 और CH3, इस नाइट्रोजन
पे चार्ज 1 2 3 और एक चार्ज, इससे क्या आएगा पॉजिटिव। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है वहां क्या लिखते हैं पॉजिटिव, जब ज्यादा आता है तो वहां नेगेटिव। यहाँ इसके सराउंडिंग में यहाँ पे देखो, अच्छा ये नहीं दिख रहा आपको शायद, इसको मैं थोड़ा इधर उधर करता हूँ, यहाँ देखो अब दिख रहा आपको, ये ऐसा हुआ, ठीक है ये ऐसा हुआ, अगर और छोटा लिखा है तो ये देखो अब दिख रहा होगा। इस पे रिएक्शन करके ये बना आपका। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये प्लस आया और यहाँ से बी आर माइनस बाहर निकला, क्यों कैसे निकला, 2 2 4 2 6 और 7 और 1 8, ये रहा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन ऑफ स्टैक इससे, और यहाँ पे क्या आएगा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन अगेन नाइट्रोजन पे जाएंगे, किस पे जाएंगे नाइट्रोजन पे। तो आपको क्या मिलेगा CS, आपको क्या मिलेगा CH2 CH3 CH2 और N, यहाँ CH2 और यहाँ क्या CH3, यहाँ क्या CH2, यहाँ क्या CH3, और ये राइस पे लोन पेयर। तो ये कितने डिग्री का एमाइन बन गया नाइट्रोजन पे, कितने डिग्री का एमाइन, कितने डिग्री का एमाइन, देखो 1 2 और 1 3, तो 3 डिग्री का एमाइन मिला, कितना 3 डिग्री का एमाइन। तो नेम बोलो, नेम बोलो, NN डाई इथाइल अमीनो ईथेन। अब देखो इसका नाम, ये नाइट्रोजन है ऐसा, यहाँ लगा हुआ है C2, यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ भी लगा हुआ है CH2, यहाँ भी लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है CH2, यहाँ लगा हुआ है CH3। डिग्री पहचानने के लिए हमने इसको सर्कल किया। जब हम डिग्री पहचानने का ध्यान देंगे, जब हम डिग्री पहचान रहे हैं तो इसको सर्कल किया, इस फंक्शनल ग्रुप को। अब एक साइड ये यहाँ से जुड़ा है, एक साइड यहाँ से, एक साइड है, तो ये कितने डिग्री हो गया 3 डिग्री का, 3 डिग्री का हो गया। नेम, जब नेम लिखते हैं तब क्या करना है, नेम लिखना है कुछ भी कर दो। ये रहा, ये तो एक तो पेरेंट चेन में जाएगा, ये ऐसा, ये पीसी में गया N, डाई इथाइल, N, अब 2 बार आ रखा है डाई और वो क्या है इथाइल, और प्लस N पे N, डाई इथाइल और क्या है अमीनो, अमीनो बीच में खत्म हो रहा है और क्या है इथ प्लस N, 2 कार्बन के लिए इथ और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन 2 कार्बन के लिए इथ, N पे अमीनो प्लस 2 कार्बन के लिए इथ और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो नेम क्या हो जाएगा N, डाई इथाइल, N, डाई इथाइल अमीनो इथेन, डाई इथाइल अमीनो इथेन, डाई इथाइल अमीनो इथेन, डाई इथाइल अमीनो इथेन। चलो इतनी चीजें समझ आ रही है, आ रही है तो यस बोलो, नहीं आ रही है तो ना बोलो, आ रही है तो यस बोलो, नहीं आ रही है तो ना बोलो। चलो बोलो समझ आ रही है, समझ आ रही है, यस या नो। आप इसको डाई इथाइल एमाइन भी कह सकते हैं, ये क्या डाई इथाइल एमाइन, आप इसे अगर कॉमन नेम में कह तो डाई इथाइल एमाइन कह सकते हैं कॉमन नेम में, और इसको क्या कह सकते हैं कॉमन नेम में ट्राई इथाइल एमाइन, क्या कह सकते हैं ट्राई इथाइल एमाइन, क्या कह सकते हैं ट्राई इथाइल एमाइन, ट्राई इथाइल एमाइन। क्या मैं आजकल गंदा लिख रहा हूँ क्या पहले के कंपेयर में, बताना मुझे कमेंट करके। चलो आगे नेक्स्ट। अब क्या करूं, जो आपका ये प्रोडक्ट बना, जो आपका ये वाला प्रोडक्ट बना, ये इस पे अगेन रिएक्शन कराओ, क्योंकि रिएक्टिविटी सेंटर बचा हुआ है क्या लोन पेयर, ये लोन पेयर अगेन हाईली रिएक्टिव है। तो क्या करो, जो आपका ये 3 डिग्री का एमाइन बना N, ये रहा, मैं ऐसा बनाऊं जैसे, कुछ आपको कोई डाउट तो नहीं होगा, जैसे मैंने ऐसे बना दिया, जैसे मैंने ऐसे बना दिया, क्या आपको कोई डाउट तो नहीं है, ऐसे बना दिया जैसे, जैसे ऐसे बना दिया, कोई डाउट तो नहीं है, ऐसे बना दिया N डाइथाइलेमाइन। अबे ये लाइन करोगे तोड़ के लिखोगे तो ये तो समझ आ रहा है ना कि 1 2 1 2 1 2, समझ तो आ रहा है ना। ये कार्बन इसने एक सिंगल बॉन्ड बना दो तो पक्का इस पे 3 H होंगे, बगल पे CH2 है, ये ऐसा जुड़ा हुआ है, यही तो है ये, यस या नो। अबे यार आप कहते हो, कैसी बात कहते हो सर, आप ही दोबारा लिखो, लो यार लो लो, आप लोग भी कैसी बात करते हो। ये रहा C पे H और H, और ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये रहा CH2, ये रहा CH3। इस पे क्या है लोन पेयर, इस पे क्या है लोन पेयर। यहाँ पे आपके पास क्या है इथाइल ब्रोमाइड, आप पे क्या है अगेन इथाइल ब्रोमाइड, Br नेगेटिव, Br भाई इथाइल ब्रोमाइड 1 ब्रोमेथेन। ये क्या था, ये क्या था इसका नाम, अभी पीछे लिखा, एक को तो वहां भेज दो, एक को तो ऐसा कर दो N के साथ, ये एक तो पेरेंट चेन में डाल दो ऐसे। अब 2 इथाइल ऐसे बचे साइड से, तो क्या है N पे 2 बार आ रखा था, N, 2 बार था क्या, ये एक और एक 2 बार डाई इथाइल, ये तो है ना CH2, ये CH3, ये तो समझ में आ रहा है ना CH3। एक सेकंड है, थोड़ा फोन आ रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हेलो, मैं 9 बजे करता, 9:30 बजे करता आपका 20-25 मिनट।
चलो आ गया था। सर की कॉल भी आ रखी है, सर की कॉल भी आ रखी है, एक सेकंड ना, एक सेकंड, चलो कोई बात नहीं सर, बाद में बात करते हैं, इधर जाने के ब्लर हो जा रहा है भाई मेरे जाते। चलो एन कॉमा एन डाई इथाइल, एन कॉमा एन डाई इथाइल और अमीनो इथेन, दो कार्बन को अमीनो और इथेन नाम है। ये डाउट नहीं करना है, ये मैं वहां भी सिखाऊंगा जब एमाइंस पढ़ाऊंगा। अब क्या है, इसका लोन पेयर हाईली रिएक्टिव है, इस सेंटर पे अटैक करेगा और Br माइनस बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना आपको, आप ये मत समझना कि ये काम नहीं आएगा, ये एमाइंस भी रिएक्शन के नाम से है, जैसे नो अभी अपन इसका नाम भी लिखते हैं, तब ये डाउट नहीं करना ये। और यहाँ पे क्या आया, CH2 और CH3, और इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में, इधर ध्यान देंगे, इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, इसलिए पॉजिटिव, और Br माइनस बाहर गया, होना एक्चुअली इसको यहाँ पे चाहिए था, लेकिन हम इसको एक कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ एक ब्रैकेट बना देते हैं, यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं और Br माइनस को बाहर से लिखते हैं, तो ये क्या बना, कितने डिग्री का है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इस नाइट्रोजन को सर्कल किया, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसको ऐसे गोला बनाना है नाइट्रोजन को। अब ये कितने कार्बन से, 1 2 3 4, कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, उसके बाद भले जिस कार्बन से अटैच है उसमें 100 कार्बन जुड़े, फर्क नहीं पड़ता किस कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, कितने कार्बन से, तो एक से यहाँ से, एक से यहाँ से, एक से यहाँ से, ये क्या हो गया, क्वार्टनरी कहते हैं, क्वार्टनरी, QUARTENARY, क्वार्टनरी सॉल्ट, ये क्या बना इसका, क्वार्टनरी, और अमोनियम NH4 पॉजिटिव को क्या कहते हैं, अमोनियम, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में आ रहा, तो जैसे सॉल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बना। और इस मेथड को कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, यहां से यहां, जहां आप प्राइमरी से गए यहां ध्यान देंगे, पहले इसी में लिखेंगे, दिस रिएक्शन, दिस अबव रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलिसिस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, this reaction is called Hoffman ammonolysis, this reaction is called Hoffman ammonolysis, Hoffman ammonolysis, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, Hoffman ammonolysis। ये ध्यान देंगे, यहाँ से जहां से आपने इथाइल ब्रोमाइड पे रिएक्शन कराई थी, यहाँ से कहाँ गया वो, कहाँ गया वो, दूल्हे राजा, दूल्हे राजा आजा अब तो बैंड बाजा लेके, इथाइल ब्रोमाइड पे जब आपने क्या, इसके पहले स्टेप में आ जाते हैं 4 3 पे, यहाँ से जब आपने इथाइल एमाइन बनाया पहले, सेकंड स्टेप में क्या किया, इस इथाइल एमाइन पे रिएक्शन कराई आपने, किसकी, इथाइल एमाइन पे या इथाइल ब्रोमाइड पे, किसकी रिएक्शन कराई, इथाइल एमाइन की, तो यहाँ से आपको क्या बना, ये रहा इथाइल एमाइन, इसको हमने घुमा के लिखा, तो यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से हमें क्या मिला, 2 डिग्री का एमाइन। अब इस 2 डिग्री के एमाइन पे फिर हमने अगेन रिएक्शन कराई, इस 2 डिग्री के एमाइन से अगेन हमने इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराई, तो यहाँ हमें कितने डिग्री का एमाइन मिला, 3 डिग्री का एमाइन, फिर इस 3 डिग्री के एमाइन से अगेन हमने रिएक्शन की, तो हमें 4 डिग्री का क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बना, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस। क्या ये समझ में आया आपके, आया है तो यस बोलो, यस या नो। तो इसको मैं ऐसा लिखूं, ऐसे जैसे N और C2H5, N CH2 और CH3, इसका होल 4, और N पे पॉजिटिव और Br पे नेगेटिव, ऐसा लिखूं चलेगा, ऐसा लिखो चलेगा, ये भी तो यही है सॉल्ट फॉर्म, यस या नो, यस। इसका नाम टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, नाम लिखेंगे तो टेट्रा इथाइल, नेम क्या लेंगे, टेट्रा इथाइल, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। क्या समझ आ रहा है आप लोगों के, आ रहा है तो यस लिखो, नहीं आ रहा है तो ना लिखो। क्या समझ आ रहा है, ये हॉफमैन अमोनोलिसिस क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया, Cl पे इथाइल क्लोराइड पे किसकी रिएक्शन की, NH2 की, NH3 की, अमोनिया की, अमोनिया ने आपको क्या दिया, इथाइल एमाइन, फिर उस इथाइल एमाइन को इथाइल ब्रोमाइड में डाला, यहाँ से क्या मिला, 2 डिग्री का एमाइन बना, इस 2 डिग्री के एमाइन को अगेन इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन किया, 3 डिग्री का एमाइन बना, 3 डिग्री के एमाइन में हाइड्रोजन नहीं है, 3 डिग्री के एमाइन में देखो आप, इस 3 डिग्री के एमाइन में, इस 3 डिग्री के एमाइन में आपके पास वो नहीं है हाइड्रोजन जो Br के साथ निकले, लेकिन लोन पेयर की रिएक्टिविटी इतनी रिएक्टिव है कि ये इस सेंटर पे जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है वहां पे क्या करता है, इजीली अटैक कर पाए
करता है, जल्दी अटैक करता है, और Br- को बाहर निकल के क्या बनाते हैं, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। और इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हॉफमैन अमोनोलिसिस। आगे डालेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइल ग्रुप, आगे डालेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइल ग्रुप, लिखेंगे हेडिंग सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइल ग्रुप, विनय सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्राइल ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट, NITRITE, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइल ग्रुप, विनय सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइल ग्रुप। चलो आ जाओ, तो यहां से क्या बनेगा, नाइट्राइल ग्रुप से आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइट देगा क्या, ये बना के एल्काइल नाइट्राइट क्या बना के देगा, एल्काइल नाइट्राइट। आपको क्या मिलेगा, एल्काइल नाइट्राइट, नॉट नाइट्राइड, नाइट्राइट, हाँ NITRITE, नाइट्राइट, नॉट नाइट्राइट। किसकी बात हो रही है, नाइट्राइट की बात हो रही है, नॉट नाइट्राइट। अब आ जाओ, क्या करो आप, सबसे पहले इथाइल क्लोराइड लो, इथाइल ब्रोमाइड लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो। इथाइल ब्रोमाइड लिया, इस पे रिएक्शन किसकी की, इथाइल ब्रोमाइड, इसका मैंने ब्रोमाइड लिया, इथाइल ब्रोमाइड। और आपके पास क्या है, KNO2, आपके पास क्या है, KNO2, KNO2 से आपने रिएक्शन कराई, किससे रिएक्शन कराई, KNO2 से। कैसे टूटेगा, पहले इसको तोड़ के भी लिखेंगे, K पे पॉजिटिव और O पे नेगेटिव और N डबल बॉन्ड को ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा। इसे ध्यान से लिख दो, पोटेशियम नाइट्राइट, इसका नाम में लिख दो, ध्यान से लिख दो, पोटेशियम नाइट्राइट। यार दूध में ऐसी गर्मी नहीं होती थी यार, दूध में ऐसी गर्मी नहीं होती थी। विकास ऐसा करो वो विनाश की ओर न जाए। आपने सारे पेड़ काट दिए, अब आप कहते हो ग्रीन सिटी, वो तो होना ही था। खैर आपको औकात तो पता चल गई है, जो लोग देहरादून को फेवर करते थे ना, उनको पता चल गया कि ये हरकत है। यहाँ से क्या होगा, KBr बाहर, यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा सबसे पहले, और इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से Br- बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, Br- बाहर निकल जाएगा। ये क्या करेगा, इस वाले सेंटर पे अटैक करेगा सबसे पहले, और यहाँ से Br- क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे बनेगा, दिस इज पोटेशियम नाइट्राइट है, नाम लिखो पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। तो ये क्या देगा, CH3, C पे H और H, और यहाँ पे क्या आएगा O, और ये सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, कैसे नो, ये रहा इसका लोन पेयर, ये रहा इसका लोन पेयर। थोड़ा मैं पानी पी लो, एक चक्कर, थोड़ा मैं पानी पी लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल नाइट्राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल नाइट्राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट। नेम क्या हो जाएगा, इथाइल नाइट्राइट। ओके चलो, और साथ में क्या निकलेगा, Br- निकलेगा, तो KBr, उसको Br- का काउंटर आयन मिलके KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। आगे लिखो नेक्स्ट। चलो ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें इस यूनिट में भाई, SN1 SN2 तक ले जाएगा ये आपको। उसके बाद जाएगा पार्ट बी में, पार्ट बी में लास्ट में जाएगा, पार्ट बी में कमी है इसकी, ठीक है, पार्ट बी में थोड़ा सा कुछ चीजें। चलो आगे नेक्स्ट, हो गई इतनी चीजें हो गई, चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे। चलो ओके चलो ठीक है, मैं आगे चलो लिखो। इसमें आपको, जैसे मैं आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, आपकी बुक में ये इसको लिख रहा है, मैं उतनी चीजें नहीं लिखा रहा, सारा समझा रहा हूँ। ये कह रहा है KNO2 में K और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या है, आयोनिक है। K और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या है, आयोनिक है। वो तो मैंने यहीं पे बना के दिया, K पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, आयोनिक है। तो अटैकिंग साइड ऑक्सीजन है, हमने तो अटैक करके भी दिखा दिया। वो कह रहा है जो अटैकिंग साइड है वो ऑक्सीजन है, तो हमें ये लिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मैकेनिज्म सामने खोल के दिखा देता हूँ। वो कह रहा है अटैकिंग साइड क्या, ऑक्सीजन है। तो भाई कोई बड़ी चीज नहीं है, आगे आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ, चलो आगे नेक्स्ट सीखेंगे। चलो सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप या फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप, substitution by nitro group, 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 या फॉर्मेशन, या लिखो
फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, क्या लिखो, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। चलो लिखो, क्या लेंगे इस पे, सिल्वर नाइट्राइट, क्या लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट लिखेंगे, सिल्वर नाइट्राइट लिखेंगे, सिल्वर नाइट्राइट, क्या लेंगे, सिल्वर नाइट्राइट लिखेंगे, जरा लिखेंगे। देखो जब सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन, आप थोड़ा लिखना, जब सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड से की जाती है, तो यह लिखो, जब, आप हिंदी वाले लिखो, जब सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन, जब सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन किससे की जाती है, क्या लिखा आपने, फॉर सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो के फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो, लिखो जब सिल्वर नाइट्राइट की रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड से की जाती है, सारे लिखेंगे, तो यह अभिक्रिया करके, तो यह अभिक्रिया करके नाइट्रो एल्केन देता है, तो यह अभिक्रिया करके क्या देता है, नाइट्रो एल्केन देता है। आगे लिखेंगे, अब काम की चीजें मैं अब लिखाता हूँ, ठीक है, ये सारे लोग लिखेंगे, क्योंकि जब आप लैंग्वेज बोलोगे ना, जब इथाइल ब्रोमाइड पे आप जब लिखोगे और बोलोगे तभी एग्जाम में याद रहेगा। जब इथाइल ब्रोमाइड पर, जब क्या, इथाइल ब्रोमाइड पर सिल्वर नाइट्राइड, जब इथाइल ब्रोमाइड पर किसकी रिएक्शन करते हैं, सिल्वर नाइट्राइड की, किसकी रिएक्शन करते हैं, AgNO2 की, किसकी रिएक्शन करते हैं, AgNO2 की। स्ट्रक्चर कैसे खुलेगा, Ag पे पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड हो, और ये वाला इसके साथ कोऑर्डिनेट, ये वाला इसके साथ कोऑर्डिनेट, और इसका लोन पेयर एज इट इज, इसका लोन पेयर एज इट इज। यहाँ पे जो अट्रैक्शन है वो कोवेलेंट नेचर का होता है, क्या होता है ये अट्रैक्शन, कोवेलेंट नेचर का, कैसे नेचर का होता है, कोवेलेंट नेचर का, इसलिए अटैकिंग साइड, इसलिए अटैकिंग साइड लोन पेयर होती है, इसलिए अटैकिंग साइड लोन पेयर होती है, इसलिए अटैकिंग साइड लोन पेयर होती है, इसलिए अटैकिंग साइड क्या होती है, लोन पेयर होती है, इसलिए अटैकिंग साइड क्या होती है, लोन पेयर होती है। अब क्या करेगा, ये लोन पेयर अटैक करेगा किस पे, सीधा यहाँ इस वाले सेंटर पे, और यहाँ से Br माइनस बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, नाइट्रो एल्केन, बनेगा क्या, CH3 पे H और H, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ये NO2 की फॉर्म में। आपको मैंने डायग्राम से सिखाया तो पहले मैं उसको वैसे ही बनाता हूँ, लेकिन आप एग्जाम में इतना मत करना, CH3 पे H और NO2, तो ये क्या, दिस इज नाइट्रो एल्केन, ये क्या है, NO2, दिस इज नाइट्रो इथेन, नेम क्या हो जाएगा, नाइट्रो प्लस 2 कार्बन को इथ, एक और एक, दो कार्बन को इथ, और सारे एक सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या आपकी समझ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आज गर्मी हो रही तो मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा, कमेंट में बताना क्या आपकी समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आज ऐसा लग रहा है गर्मी ने मैं फटाफट करते जा रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं, ऐसा लग रहा है जब खुद पढ़ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में बता दो, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो इथेन, 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 ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो इथेन। ऐसे नो बताओ रे मुझे, अरे बताओ रे, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है, आ रहा है दोनों के दोनों, हाँ भाई प्रियंका आ रहा है, ये समझ आ रहा है ना, ओके ओके ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है ठीक है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, ये वाली चीजें भी लिखना, पेपर में पूछ लेगा इसमें से क्या सही है, और साथ में क्या निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr का PPT, सिल्वर ब्रोमाइड, साथ में क्या निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, साथ में क्या निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, बाहर क्या निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, बाहर क्या निकल जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। चलो चले आगे, लिखो जरा, लिखो जरा, बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो, अरे बोलो रे बोलो, यस या नो, यस नो, जैसे RX, अब RX ही कराऊं मैं क्या, RX क्यों कराऊं मैं, मेरा कोई बोलने वाला नहीं है क्या, RNO2 नाइट्रो एल्केन। आप मुझे बताओ क्या इसका प्रीफिक्स होता है, नाइट्रो का केवल सफिक्स होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, NO2 को केवल प्रीफिक्स में नाइट्रो कहते हैं, इसका केवल प्रीफिक्स होता है उसमें नाइट्रो कहते हैं। अरे बेटा इसका कोई सफिक्स नहीं होता है, इसका सफिक्स नहीं होता है। मैंने वो टेबल भी दी थी आपको, एक टेबल बना के दी थी, लेकिन स्टार्टिंग में शायद आपको प्रोवाइड नहीं किया। विनय मेरे को याद दिलाना सर, वो टेबल भेजना और आप अपनी कॉपी में बनाना। यस या नो, मैं स्टार्टिंग में तो कोई कनेक्टिविटी नहीं थी आपसे, अब कनेक्टिविटी हुई है। लिखेंगे जरा, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिल ग्रुप या फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर,
लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिल ग्रुप या फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिल ग्रुप, 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 या क्या लिख दो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, या क्या लिख दो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, या क्या लिख दो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मेशन ESTER, RCOR, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ये E&Z क्यों आ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, किसका? ईस्टर का फॉर्मेशन। बता दो मुझे क्या हुआ था, इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो, इसका नाम बता दो। क्या बोलो, हिंदी वाले लिखो, लिखो जरा, लिखो। जब इथाइल ब्रोमाइड पर सिल्वर एसिटेट की, लिखो, जब इथाइल ब्रोमाइड पर सिल्वर एसिटेट की रिएक्शन की जाती है तो यह, जब लिखो, जब इथाइल ब्रोमाइड पर सिल्वर एसिटेट की रिएक्शन की जाती है तो यह इथाइल एसिटेट देता है और साथ में क्या देता है? सिल्वर ब्रोमाइड। चलो करो जरा, किसकी रिएक्शन है आपके हिसाब से? जब क्या मैंने क्या लिखा, जब इथाइल ब्रोमाइड पर, जब इथाइल ब्रोमाइड पर किसकी रिएक्शन की जाती है? किसकी रिएक्शन की जाती है जब इथाइल ब्रोमाइड पर सिल्वर एसिटेट, सिल्वर एसिटेट जब भी बोले CH3 C पे डबल बॉन्ड हो और ऐसा करना आप CH3 COO नेगेटिव और क्या यहाँ पे Ag पॉजिटिव, ऐसे याद रखना CH3 CO नेगेटिव और Ag पॉजिटिव, आप ऐसे याद रखना। बस मैं तो खोल के लिखता हूँ ना स्ट्रक्चर, मेरे को रिएक्शन करनी है। O नेगेटिव और Ag पे पॉजिटिव, इधर ध्यान देंगे, मैं इसको ऐसा लिखूं कोई गलत तो नहीं है। Ag पे पॉजिटिव O, C पे डबल बॉन्ड हो और ये CH3, तो ये ऑक्सीजन यहाँ ये वाला नेगेटिव साइड अटैक करेगा किस पे? इस कार्बोनिल पे, और यहाँ से इसका इस CH2 पे, और यहाँ से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Br लेके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा CH3 C पे H और H, यहाँ पे O, यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ CH3। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ CH3 C पे डबल बॉन्ड हो O और C2H5। अब देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं, यहाँ जो चीज आ रही है उसको तो पहले लिखना है इथाइल और इसका नाम बाद में। इथाइल, इधर आईपैक नेम देखो, अभी भी सिखा रहा हूँ, यहाँ इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, ये CHH और यहाँ पे क्या है CH3। इसका आईपैक नेम देखो, इसका आईपैक नेम देखो, इसका आईपैक नेम देखो जरा, इधर देंगे। ये पार्ट सबसे पहले कहना, मैंने ये सजा के क्यों लिखा, ऐसे ही आपको याद रखना है CH3 COO और इसके बाद जो आ रहा है ये ऐसा शॉर्ट ट्रिक कैसे बना रही है इसकी, यस या नो? तो ये क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखना है इथाइल, ये पहले आ गया इथाइल प्लस, यहाँ देखो एक और एक दो, इथ, और इस पे सारे सिंगल बॉन्ड है इस वाले कार्बन पे, इसको नहीं इस पे, इथाइल इथ प्लस एन, इथ प्लस एन। और आपको पता है एल्काइल एल्केनोएट, इसको क्या कहते हैं? O8 प्लस O8, तो क्या हो जाएगा? याद है कि नहीं है? O8 लिखा था, इथो एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। अभी देखो इथाइल, इसका नाम देखो पहले, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इथेन और O8, इथाइल इथेनोएट, यही तो है वहां जो लिखा था एल्काइल एल्केनोएट। अगर वहां आपने ध्यान दिया होगा, ये रहा एल्काइल वाला पार्ट, एल्काइल एल्केनोएट, एल्केन प्लस O8, तो एल्केन वाला ये रहा, कितने कार्बन था? O8 ये रहा। क्या इतनी चीजें समझ आ रही? वो टेबल आप पे नहीं है और मुझे वो टेबल देनी पड़ेगी आज आपको पहले ग्रुप में, तभी आपके समझ आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे नेक्स्ट। समझ में आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? साथ में बाहर क्या निकल जाएगा? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? AgBr बाहर निकल जाएगा। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही? आ रही है तो यस लिखो, क्या आ रही है? यस यस यस, मैं मान के चल रहा आपकी समझ आ रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप या फॉर्मेशन ऑफ थायो, फॉर्मेशन ऑफ थाया एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल, हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल। अब मैं आपको जब सिखा चुका ना, थोड़ा स्पीड बोलूं तो नाराज मत हो जाना। फॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल। आगे आ जाओ,
फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल। हेडिंग डाल दिया आपने, फॉर्मेशन ऑफ थायो। थाया का मतलब होता है सल्फर। थाया जहां दिख जाए, थाया वर्ड जहां, थायो या थाया कहीं भी दिख जाए, सीधा सल्फर जोड़ देना। सीधा क्या जोड़ देना? सल्फर जोड़ देना। सीधा क्या जोड़ देना? सल्फर। चलो लिखो आगे जरा, नेक्स्ट लिखो। जब इथाइल ब्रोमाइड पर सोडियम, लिखो जब इथाइल ब्रोमाइड पर, जब इथाइल ब्रोमाइड पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन की जाती है, जब इथाइल ब्रोमाइड पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन की जाती है, तो यह अभिक्रिया करके, इथाइल थायो अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड देता है। तो यह इथाइल थायो अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड देता है। आप क्या कर रहे हो? इथाइल ब्रोमाइड पर रिएक्शन करा रहे हो। इथाइल ब्रोमाइड पर, जब इथाइल ब्रोमाइड पर सोडियम थायो अल्कोहल, सोडियम थायो हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम थाया हाइड्रोजन सल्फेट, नेम क्या बोला? थलावा किंग। सोडियम 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 थाया हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बोला इसका नाम? सोडियम थाया हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोला आपने? सोडियम थाया पहले क्यों बोलेंगे, वो तो नाम बाद में लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, नेम क्या रखेंगे? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। जब सोडियम हाइड्रोजन देने, वो सब्जी बना के आपने, थोड़ा फोन आ रहा है, एक सेकंड ना, थोड़ा एक सेकंड वेट करिए। हेलो, 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ, 10 मिनट। वो क्लास में हूँ मैं। ओके ओके, चलो ठीक है, चलो लिखेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन की जाती है, सल्फाइड सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन की जाती है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन की गई तो यहाँ से क्या निकलेगा? ये बाहर निकल जाएगा NaBr माइनस। होता है ऐसा नहीं, हाँ आप ऐसा मत कर देना, मैं कभी ये नहीं बनाता, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये नहीं बनाना। ये क्या देगा? CH3, C पे H। भाई इतना वो हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता, मतलब पढ़ाने का मन तक नहीं कर रहा है मेरा, और साथ के अंदर NaBr, जबकि ऐसा होता नहीं है। मतलब मेरी पीठ ऐसे हो रही है ना, आपको क्या बताऊं। लिखेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन, इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या देंगे? इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या देगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या देगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, ये क्या देगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड। चलो करें आगे, नेक्स्ट। नाम क्या होगा आईपैक नेम? इसका आईपैक नेम, इसका आईपैक नेम, इसका नाम कोई बताना जरा कमेंट में, मान जाऊंगा मैं। चलो, एक और दो, दो कार्बन को कहते हैं इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन प्लस थाईऑल, क्या कहते हैं? थाईऑल, तो क्या हो जाएगा? इथेन थाईऑल, ई भी आएगा भाई, इथेन थाईऑल, इथेन थाईऑल, ओके, THIO, इथेन थाईऑल, सारा साथ ही होगा, ओके। चलो चलो आगे, नेक्स्ट इथेन थाईऑल देगा। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय मरकैप्टाइड, सब्स्टिट्यूशन बाय या फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर। हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ थायोईथर। चलो मैं थोड़ा सा जरा, अभी आज थोड़ा क्या हो रखा है कि वो जो रुद्रप्रयाग में एक्सीडेंट हो रखा है ना, तो उससे रिलेटेड मेरे एक सीनियर के कोई फ्रेंड है, तो भैया हेमंत पटोला है, मैं आपको बार बार दिखाता हूँ, अभी उन्हीं का फोन आ रहा है, मैं उनकी कॉल नहीं कर, ये मेरे दोस्त का फोन आया था, लेकिन उनका मैसेज आ रहा है, हेमंत पटोला भैया का फोन आ रहा है, हेमंत पटोला, ठीक है, ONGC में साइंटिस्ट है, तो मैं उनकी बातें नहीं काट सकता हूँ, थोड़ा वो डिटेल जानना चाह रहे हैं, मेरा दोस्त है वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वो फोन कर रहे हैं, वो फोन कर रहे हैं कि डिटेल नाम, वो मुझे कॉल कर रहा है मेरा दोस्त ना उत्तम, तो मुझे थोड़ा सा अभी आप माफ करेंगे, ठीक है, थोड़ा मुझे वहाँ कॉल आ रहा है, मेरा ध्यान पूरा वही है, ठीक है, आप सुबह शाम से, ओके, मैं फिर थोड़ा जरा उनको, क्यों कनेक्टिविटी जरूरी है ना, वो लड़की के पेरेंट्स दिल्ली के तो परेशान से हो रखे हैं, ठीक है, हरियाणा का नंबर है, नंबर मुझे मिल चुका है गाड़ी का, लड़की नहीं भी है, लेकिन थोड़ा परेशानी होती है ना, तो मुझे थोड़ा कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, नंबर मिल गया था मुझे, नंबर दोस्त ने ही दिया था, जो नंबर था वो अभी न्यूज में नहीं आया होगा, बट तुम्हें बता देता। ओके ओके, सब भैया का मैसेज भी आ गया, चलो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।